दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। जिस तरीके से लगातार जीएसटी हो और तमाम तरह की जो अड़चनें हैं उसको लेकर हम थोड़ा सा व्यापारियों से बात करें कि व्यापारियों के ऊपर कितना संकट है। तमाम यहाँ पे लोग हैं और आपको बता दें कि सुबह सुबह लोग आते हैं टहलने के लिए, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए टहलना बेहद ज़रूरी है। ये बताइए कि ये जो व्यापारियों के लेकर जिस तरीके से तमाम दिक्कतें आ रही हैं, ये कब तक दूर हो पाएंगी? नहीं, दिक्कत तो दूर हो ही। देखिए, जीएसटी तो बराबर उसमें जो भी दिक्कत आ रही है धीरे धीरे संशोधन हो ही रहा है। बहुत सारे व्यापारी हैं, उनको दिक्कतें हैं, कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस से हम लोग की दुकानदारी में बहुत गिरावट आया है। भाई, ये तो जनता को सोचना है कि ऑनलाइन चीज़ें ना खरीदें। भाई, जनता खरीद रही है तो व्यापार तो जिसको करना है वो करेगा ही। जनता अगर खरीदना बंद कर दे तो जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बढ़ जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन का एक तरफ विरोध हो रहा है और सरकार भी उसका सपोर्ट भी करी, तो आपको लगता है कि ये सब संभव है, रोका जा सकता है? देखिए, व्यापार तो ऑनलाइन तो चलेगा ही, वो बंद नहीं होगा। क्यों चलेगा? कि भाई व्यापार है, हर आदमी स्वतंत्र है अपना अपना व्यापार करने के लिए, और वो करेंगे अपना व्यापार। तो भाई आप कोई व्यापार का, हम कोई व्यापार करते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं ना है। इसलिए ऑनलाइन जो करता है उसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो व्यापार तो जिसको करना है करेगा। ये पब्लिक को सोचना है कि किससे हमको खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे व्यापारी हैं इसमें पब्लिक दोषी है। इसमें जो है व्यापारी दोषी, या व्यापार करने वाला या ऑनलाइन करने वाला दोषी नहीं है। अच्छा, व्यापार में कितना गिरावट आया है इस समय, वर्तमान समय में? बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। हाँ, ऑनलाइन चीज़ें आने से व्यापारी लगभग तबाह होने के स्थिति में, छोटे व्यापारी तो एकदम तबाह होने की स्थिति पे। मार्केट में रेट को लेके असमंजस है, प्रोडक्ट के लेके असमंजस है। रिटेल आउटलेट, जो होलसेल आउटलेट हैं उनका तो सही है। जो रिटेल आउटलेट है, जो छोटे व्यापारी है, छोटे पूंजी वाले हैं, वो बिल्कुल एकदम तबाह होने का, क्योंकि वो किराए पे होते हैं, पूंजी कम होती है, उनका बिजनेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। रेट, वो 2 पीस 3 पीस खरीदते हैं तो उनका रेट महंगा खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, तो दुकानदार को लगता है, व्यापारी को लगता है कि वहाँ से तो ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं। बड़े स्टोर पे जैसे स्पेंसर्स हैं, बिग बाज़ार हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ से लोग ले रहे हैं, तो छोटे व्यापार पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वो ऑनलाइन भी ट्रेडिंग करते हैं और अपने स्टोर से भी देते हैं, तो वो पूंजी जाता है एक बड़े, जैसे रिलायंस है आपका, धीरू भाई अंबानी ग्रुप का है, मुकेश अंबानी ग्रुप का, स्पेंसर है, फ्यूचर ग्रुप का है, अडानी ग्रुप का है। तो बड़े बड़े पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं, और जो छोटे व्यापारी हैं। सरकार क्यों नहीं इस पे नकेल लगा रही है? सरकार इसको टैक्स मिल रही है ऑनलाइन चीज़ों में, उनको टैक्स से मतलब है, इनको छोटे व्यापारियों से क्या मतलब है? छोटे व्यापारी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनको सरकार से कहने की फुर्सत नहीं है। और सरकार को तो अपने चोरी से, चमारी से, इस सब से तो जब उनको बचिएगा तब तो छोटे व्यापारियों के बारे में सोचेंगे। छोटे व्यापारी तो इतने व्यस्त बेचारे, वो तो एक एप्लीकेशन, एक छोटा सा घटना घट जाए, कोई सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले चले जाए, तो वो तो डर के हमारे थाने में नहीं जाते हैं, बल्कि उनको 1000, 2000, 5000 देना मुनासिब समझते हैं कि इनको भैया दे के ये चीज़ों को छोड़ाइए। अरे योगी सरकार में सभी लोग कह रहे हैं कि थाने चौकी पे जो पुलिस पैसे लेती तो कुछ भी नहीं लेती, फिर आप ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देना पड़ता है? सब बकवास है, सब बकवास है, केवल मीडिया में फैलाया जा रहा है। ओरिजिनल स्थिति कुछ और है। आप जाके एक एक व्यापारियों से पूछिए कि वो कितना परेशान है, चाहे वो सेल टैक्स है, चाहे जीएसटी है, हर जगह चोरी चमारी हर जगह है। चाहे जीएसटी को लेकर है, चाहे सेल टैक्स को लेके है, चाहे इनकम टैक्स को लेके है, हर जगह पे है। ये खाली बस मीडिया में फैलाया जा रहा है और पेपरबाजी बस वो कागज़ों पे सीमित है। योगी सरकार ऐसी नहीं है। हाँ, पहले जो 10-20 रुपये में काम होता था, अब 200, 400, 500 रुपये में काम होता है। ठीक है, तो और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर जिस तरीके से जीएसटी हो और क्या कुछ सुधरा है या बढ़ा है? गवर्नमेंट का तो टैक्स बढ़ा है, क्योंकि ऑनलाइन सभी चीज़ें का ना बिकने लगेंगी, टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन इससे खुदरा व्यापारी मर रहा है। हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि टैक्स के पीछे उनका तो लाभ हो रहा है, लेकिन खुदरा व्यापारी हमारे देश में कितने हैं, किस तरीके से व्यापार हो रहा है। आज उनको कहना है कि यदि गरीब परिवार ना होता तो इतने लोगों को वो कहना में अनाज फ्री देते,
गरीब मानते हैं ना, आप कहना क्या चाहते हैं? गरीब मानने नहीं हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं? जो व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, मोदी मीडिया नहीं नहीं मोदी जो मीडिया पे आ गए। पहले सुन लीजिए, आप जब पहले मेरी बात सुन आप जब बात कर रहे थे मैं कभी भी कहना बीच में नहीं डाला, लेकिन बात करते वक्त कहना में कि या तो मौका मिले आपको तो बतियाइए, यदि मौका नहीं मिल रहा है तो कहिए। हमें यदि मौका मिला दिए तो हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, हमें अपने ढंग से बातें करने दीजिए। अच्छा, दिक्कतें कहाँ से बढ़ रही है जिस तरीके से आप लोग? का विरोध हो रहा है। नहीं, विरोध नहीं हो रहा है, जो सच्चाई है उसको बताइए। कितनी दिक्कतें हो रही हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर? ऑनलाइन बिजनेस से भाई मेरे जो कहना में कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सबसे ज़्यादा धनाढ़ होंगे, जो खुदरा व्यापारी है वो मरेंगे। इनको तो बंद करके भागेंगे, उनके यहाँ दरबार लगाने, उनके यहाँ जाके नौकरी बजाना पड़ेगा। आने वाले समय में कितने जगह जिस तरीके से कहना में कि छोटे छोटे लोग कहना में कि मर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी लोग मरेंगे। गवर्नमेंट को आज कहना में यदि बताते हैं हमारे यहाँ इतने करोड़ व्यक्ति का नाम है गरीब है, वो संख्या बढ़ेगी। 80 करोड़ ये सरकार का डेटा है, ये कोई बनावटी नहीं है। कहीं भी जाइए तो आंकड़ा एकदम एक्यूरेट है। 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से 5 किलो राशन के अलावा इस समय देखा जा रहा है कि तमाम तरह की जो योजनाएं आ रही हैं गांव तक, उस पर भी पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी शहर की स्थिति क्या है? शहर की स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहना है कि गरीबों को अनाज दे रहे हैं, वो गरीबों का जो मिट्टी का तेल था वो कहाँ गया? मिट्टी का तेल को तो वो व्यवसायीकरण कर दिए। चीनी भी है, चीनी भी है व्यवसायीकरण इनका, ये सब कहना है व्यवसायीकरण कर दिए। उसका मिट्टी का तेल जो उन्होंने बेचा है और जो उन्होंने अनाज दिया है उसका आकलन कर लें कि कितना कहना है गरीबों को मिल रहा है। गरीब को तो कहना है कि फ्री मिल रहा है, इसलिए वो खुश है। उनको तो ये नहीं मालूम कि हमारा मिट्टी का तेल गया कहाँ। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 24 घंटा लाइट दे रहे हैं, तो मिट्टी के तेल की जरूरत क्या है? मिट्टी के तेल की ज़रूरत, अरे सरकार मिट्टी का तेल दिए, उज्ज्वला वाला किस्सा हो गया। उज्ज्वला में गाना में फ्री दिए, बाद में उसको आज 900 रुपये पहुँचा दिए। जिस समय सरकार आई थी 440-450 के करीब गैस सिलेंडर था, आज 14 वर्ष में गाना में को दुगना पे हो गया। ये गरीबों के लिए है। कौन ऐसा गरीब है जो कि कहना में कि किरासिन आयल या कहना में सिलेंडर पे काम नहीं कर रहा है? जिसके घर में गरीब का सिलेंडर आ गया, आज उसकी कहना बहुएं या उसकी बेटियाँ कहना में कि अब किरासिन आयल पे या लकड़ी के उस पर खाना पकाएंगी? कतई नहीं पकाएंगे उनके घर में। ठीक। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बाबूजी, जिस तरीके से लगातार व्यापारियों को ऑनलाइन बिजनेस से दिक्कतें हो रही हैं, आप क्या मानते हैं इसको? ये हम ना बिजनेस करते हैं और ना हम बिजनेस के बारे में जानते हैं। हाँ, तो आप मान लीजिए कि ये सरकार जो पूंजीवादी है क्या? अभी तो इसका नाम तो पहले से लोग कहते हैं पूंजीवादी है। हाँ। लेकिन हमारे समझ से तो कांग्रेस पूंजीवादी रहा है, ये तो कम से कम गरीबवादी रहा है। तो गरीबवादी रहा है, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे जैसे कि इस समय लगभग 1000 रुपये के आसपास सिलेंडर बिक रहा है और 70 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, क्या कहेंगे इस पे? आप ये बताइए हमें, गृहस्थ को आप क्या चाहते हैं जो उसका गर्दन काट दे? उसको आप 5 रुपये अगर प्याज बिकवाइएगा तो वही हालत होगा जो रोड पर लोग प्याज फेंक देंगे। उसके बाद आप कहेंगे जो हमको तो प्याजे खाने को नहीं मिल रहा, रोड पर बिक रहा है। लेकिन छोटे व्यापारी तो कह रहे हैं कि स्टोर किया गया है अडानी के अच्छा, गोदाम में। छोटे व्यापारी कह रहे हैं, और इनका क्या हो रहा है? ये जो एक ठेला लगा करके और दिन भर ये चलाते हैं, और वो सिकरी पहनते हैं इतना मोटा पहनते हैं। नहीं सोने का, और वो कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम जितने टाली वाले हैं। कहाँ से आता है? वो बड़ा व्यापारी पैसा लगाया, ये लोग रोज 2000 रुपया लगा करके और सोने की सिकरी पहनते हैं इतना मोटा। तो वो कहने की बात है कि ये है वो है, ये सारा जितना है, समझे ना आप, ये सब लोग खाली हल्ला करने की बात है। महंगाई आ गई। ये पूछिए जे कह रहे थे 1400 रुपये 100 रुपये सिलेंडर वो मिल रहा है, उनसे ये आप पूछिए जो उस समय आप कितने का क्या बेचते थे और कितने का क्या सैलरी थी। 14 में लोगों की सैलरी क्या थी? लेकिन आप जो बता रहे हैं उस समय रोजगार भी था, आज के समय में रोजगार है। हर कहाँ लोग रोजगार? प्राइवेट नौकरियां 8000 रुपये 10,000 रुपये और परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उस समय 2000 रुपये 1500 रुपये में नौकरी लोग करते थे। 5-6 रुपये किलो 1500 कहाँ क्या चीज था? कौन गेहूँ 5 रुपये कम मिलता था? आप जब पैदा नहीं थे तब 5 रुपये गेहूँ था।
14 के पहले 5 रुपये गेहूँ नहीं था। हाँ, ये था कि 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये किसानों से लेते थे और उसको बनियों को दे करके और उसको अधिक से बेचवाते थे। और किसान इसीलिए गेहूँ बोना बंद कर दिया, ऊख बोना बंद कर दिया। आज 60 रुपया जो गुड़ मिल रहा है, 80 रुपये, 70 रुपये, चीनी मिल रहा है 40 रुपये, उसका कारण जानते हैं क्या है? तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? गन्ना पे ज़्यादा ध्यान देती, गन्ना ना पैसा बढ़ रहा है, तभी तो गृहस्थ को गन्ना बोना शुरू कर दिया है। आप कह रहे हैं एक तरफ जो किसानों की आमदनी दोगुनी करिए और एक तरफ कह रहे हैं जो महंगाई तो आ गई। किसानों की आय दुगुनी कहाँ हो रही है? पूंजीपति लोगों की आय दुगुनी हो रही ये है। कैसे आप कह रहे हैं जो किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है? हमें ये बताइए। उस समय 900 रुपये गेहूँ बिकता था, आज गेहूँ का रेट क्या है? 900 रुपये 14 के पहले ये कांग्रेस गवर्नमेंट देती थी और आज गेहूँ का रेट, सरकारी रेट 21,000 से ऊपर है। 2120 है। 2120 है ना, तो कितना हुआ? दुगना हुआ कि कम हुआ? उसी तरह से चावल का रेट, धान, ये लोग एक पैसा गवर्नमेंट खरीदती नहीं थी, कहती थी जहाँ ठीक है हम रेट 900 रुपया कर दे, लेकिन खरीदती कितनी थी? कुछ नहीं करती थी। बनिया जा करके उसको 800 में, 700 में, 800 में लेते थे। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन बिजनेस और को लेकर व्यापारी थोड़ा सा नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि जिस तरीके से जो छोटे व्यापारी हैं, ये लोग खुद बता रहे हैं कि छोटे व्यापारी इससे मारे जा रहे हैं। सरकार क्या रोक लगा पाएगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।